लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब फॉर्मेट स्टार्ट होगा। फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करनी है। दो मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड 12th के कोर्स में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। अब इसको हम इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं उसको, जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? टू क्लासिफाई द फ्लोज ऑफ कैश इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, अब जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट पता चला होगा, वो तो पता चला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओवरऑल प्रॉफिट। बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, वो तो ओवरऑल बैलेंस है। किस चीज से कितने पैसे आए वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताती है। अब लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, हमें क्या दे रखा होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो कैसे हम उससे डिराइव करेंगे इंफॉर्मेशन कि ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया? ध्यान से देखना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेजरली लगता है इनडायरेक्ट मेथड, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही लिखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। वाई? तो इसमें आपको हेल्प करेगी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड होती थी, वो लॉजिक अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। ये स्टेटमेंट हमने रेशियो एनालिसिस में भी यूज करी थी, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियोज, डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी ये काम आती है। ध्यान से देखना, वही स्टेटमेंट है। पहले कैसे होती थी इनकम स्टेटमेंट? सेल्स में से रिटर्न्स माइनस कर देता था, नेट सेल्स, वो होता है आपका आरएफओ। आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो तो आता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स का तो जो रेट हो वो हो, तो एग्जाम्पल के लिए 30% दे रखा है। अभी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, इसका क्या होता था? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस होता था, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है। कहां चला जाता है? बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, हो सकता है कि वहां पे हमने कुछ अप्रोप्रिएशंस करी हो। क्या करी हो? अप्रोप्रिएशंस। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो भी। appropriations like proposed dividend, transfer to general reserve, transfer to डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एटसेट्रा। ऐसे कुछ ट्रांसफर्स रिजर्व्स में प्रपोज्ड डिविडेंड आर मेड out of the profit after tax transferred to reserves and surplus। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, वो जब ट्रांसफर होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वहां पे उससे फर्दर अप्रोप्रिएशंस, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स करी जाती हैं। अप्रोप्रिएशन लाइक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। प्रॉफिट्स में से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो प्रॉफिट्स में से वो सब एलोकेशंस
अप्रोप्रिएशंस करी जाती है। लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो इस पैराग्राफ को अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बोलूं तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस अप्रोप्रिएशंस। कौन सी अप्रोप्रिएशंस? जो कहानियां मैंने ऊपर लिख दी, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब करने के बाद जो आते हैं उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या आते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रेजिडुअल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं इनको। अब मेन पार्ट इस डिस्कशन का, इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। फाइनल प्रॉफिट जो आपके पास है ये हैं, इस साल आपने इतने प्रॉफिट जनरेट करे, बताओ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप तो फाइनल प्रॉफिट पे हो, आपको उल्टा जाने के लिए बोल रहे, तो ओवरऑल प्रॉफिट है, इसमें ऑपरेशन से जो कमाया वो भी आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, उनके खर्चे भी, उनकी इनकम भी। आपको सेग्रीगेट करना है कितना ऑपरेशन से आया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया, कितना फाइनेंसिंग से आया। तो क्योंकि हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। एक छोटी सी बात जैसे बताता हूं, आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे हो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर जाना है, ध्यान से देखना, आवाज आ रही है श्रेया? यस सर। अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं आपके एक्स, कुछ भी 50 करोड़, मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दो, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? सर ऐड कर देंगे। तो अप्रोप्रिएशन जो आपने क्रिएट करी थी वो ऐड बैक कर दोगे। अप्रोप्रिएशन लाइक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ध्यान से देखना, ऐड बैक कर देंगे, बिल्कुल सही। क्या? जैसे आपने रिजर्व क्रिएट करा हो तो प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करा होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, माइनस करा होगा प्रपोज डिविडेंड, माइनस करा होगा ट्रांसफर टू जनरल डीआरआर, वो सब ऐड बैक कर दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आना है तो आप अप्रोप्रिएशंस ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है इतना? यस सर। गुड। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर आ गए, ध्यान से देखना सोहेला आपकी बारी, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ गए, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना चाहते हो तो क्या करोगे? टैक्स ऐड बैक। टैक्स जितना भी आपने प्रोविजन क्रिएट करा है वो ऐड बैक कर दोगे। वेरी गुड। अर्नव, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। गुड। अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हो, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हो, आप जानना चाहते हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे, तो क्या कर दोगे? सर इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे। परफेक्ट, ऐड कर दोगे इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप आ गए पीबीआईटी पे। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से देखते हैं, और हमें कौन, ध्वनि आपको आवाज आ रही है? यस सर। आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच चुके हो, आप जानना चाहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो कैसे जाओगे, क्या करोगे? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे और इनकम्स लेस कर देंगे। वेरी गुड। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। करेक्ट। तो आ गए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ओवरऑल प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचे हो, हमें तो चाहिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से निकलेगा, लेकिन फिर भी उसके काफी क्लोज पहुंच गए हैं। यस और नो? ओवरऑल sir. प्रॉफिट्स में से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं। क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन थी या रिवर्स कैलकुलेशन थी? बोलो। रिवर्स। गुड, रिवर्स कैलकुलेशन थी, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। इसीलिए लॉजिक समझ आना चाहिए कि इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते ही क्यों है, क्योंकि हम एक एक करके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग पे ये अप्लाई होता है मेजर। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता होगा, सुनने में कोई हर्ज नहीं। जब आप डायरेक्टली निकाल रहे हो ऑर्डर में कि जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लोज आए हैं, इनफ्लोज उन सबको ऐड कर दो, और जो आउटफ्लोज आए गए हैं उनको माइनस कर दो, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। कि आप इनफ्लो सारे ऐड कर दो, आउटफ्लो सारे माइनस कर दो, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा। लेकिन हमें करना है इनडायरेक्ट मेथड, और वो मेजरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही अप्लाई होता है। तो फाइनल प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैसे जाएंगे? ऐड बैक करते हैं अप्रोप्रिएशंस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैसे जाते हैं? ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे कैसे जाएंगे? इंटरेस्ट ऐड बैक करेंगे। उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर देंगे। फॉर्मेट ये नहीं है, ये लॉजिक है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनने वाली है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, आपको हेल्प करेगा। फॉर्मेट तो उन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है कि किस सीक्वेंस में कब क्या ऐड होगा, वो एज पर फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये तो लॉजिक था कि क्यों उसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा ना कि हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड उसको बोलते ही क्यों है। सिंपल सा लॉजिक है, अंडरस्टैंड करेंगे आपको हेल्प करेगा। तो अभी हमने अंडरस्टैंड करा बस ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पूरी कहानी में हमने क्या अंडरस्टैंड करा? हमें दे रखे थे ओवरऑल प्रॉफिट्स, हमें दे रखे थे ओवरऑल प्रॉफिट्स, और हम पहुंचे कहां पे जाके? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। चाहिए हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थोड़ी और एडजस्टमेंट करेंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बट मोटा मोटा यही होने वाला है। करा क्या हमने? ओवरऑल प्रॉफिट्स में से वो सब हटा दिया, वो सब रिवर्स कर दिया जो या तो इन्वेस्टिंग था या फाइनेंसिंग था, ऑपरेटिंग नहीं था। वो लॉजिक हम अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंडरस्टैंड करेंगे एक एक चीज का, कि अप्रोप्रिएशंस ऐड क्यों हो रही हैं, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट ऐड क्यों हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक क्यों हो रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्यों हो रहे हैं, उनका लॉजिक अभी डिटेल्ड करेंगे फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये तो आपको बस इतना इंट्रोडक्शन दी थी कि हम इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं।